अस्सलामुअलैकुम। मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेट 1 को कवर किए थे और आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 2 को कवर करेंगे। हम लोग पहले ही आप लोगों को बता दिया गया था कि क्लास 10th में जो है 3 सेट आएगा आपके लिए। जो भी ये तीनों सेट को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको इससे बाहर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। लगभग आप 40 से 45 क्वेश्चन जो है इसी से आपको ये तीनों सेट से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि तीनों सेट को अच्छी तरीके से देख लें और ये ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। अगर आप लोग 2 दिन देख लें आधा आधा घंटा करके तो बस काफ़ी है। आधा घंटा करके ही देखना है आपको। आधा घंटा में तीनों सेट हो जाएगा कवर। उसके बाद फिर दूसरा दिन में फिर आधा घंटा देख लेना है तो 1 घंटे में जो है आपका टोटल आप लोग 40 से 45 नंबर जो है ला सकते हैं ये सेट पढ़ के। तो आइए फिर देखते हैं आज की इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले है ये सेट 1 आप लोगों ने पढ़ लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 2 को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं टोटल पीडीएफ तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। नंबर है आपका 8342949347 और एक बार रिपीट कीजिए नंबर को 8342949347। इस नंबर पे आपको जो है कांटेक्ट करना है और ये इस नंबर पे आपको जो है सभी को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप में एसएमएस कर देना है कि एडमिशन न्यू स्टूडेंट। अगर आप लोग जो है एडमिशन न्यू स्टूडेंट कर लेते हैं एसएमएस आपको जो है सारी प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा कैसे जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। टोटल जितना भी है कवायद से चैप्टर बाय चैप्टर और ये आपका तीनों सेट मिल जाएगा। उस जितना भी जो है आपको अगर टोटल अगर एडमिशन कर लेते हैं तो कुछ भी उर्दू पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल जो है तैयारी आपको यहीं से करा दिया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 2 कवर करेंगे और सेट 2 में देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 में है आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रुस्तुम व सोहराब। मैं टोटल क्वेश्चन का जो आंसर नहीं लूँगा, जो हार्ड रहे उसी का जो सिर्फ मैं ऑप्शन सब बताऊंगा, उसके बाद टोटल जो है सिर्फ आंसर बताएंगे। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी पाइथागोरस। उसके बाद आता है सवाल नंबर 3 में सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है। तो सूरज ग्रहण आपका हो जाएगा जोग्राफियाई ये वाक़या है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 4 में नावेल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ कौन है। नावेल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ हो जाएगा आपका नज़ीर अहमद। उसके बाद आता है सवाल नंबर 5 में मकातिब का वाहिद क्या होगा। तो मकातिब का वाहिद आपका हो जाएगा मकतूब। उसके बाद आता है सवाल नंबर 6 में आपसी तबादला ख़यालात का मौसर ज़रिया क्या है। तो हो जाएगा आपका खतूत। उसके बाद आता है सवाल नंबर 7 में शहबाज किस ओहदे पर फाइज थे। तो शहबाज थे सबे रजिस्टर पर इस पर फाइज थे। उसके बाद आता है सवाल नंबर 8 में मज़ामीन महदी की अहम खसूसियात क्या है मज़ामीन महदी की अहम खसूसियात क्या है। तो ये हो जाएगा आपका दिलकशी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 9 में बेदी की वफ़ात कब हुई। बेदी की वफ़ात हुई थी 1984 ईस्वी में और बेदी का इंटरव्यू भी लिया गया था 1984 ईस्वी में ही। उसके बाद देखते हैं आगे के सवाल। सवाल नंबर 10 में आता है चक बस्त की पैदाइश कहाँ हुई। तो चक बस्त की पैदाइश हुई थी फैज़ाबाद में और इसके जो है आबा व अजदा कहाँ से आए थे। तो लखनऊ से आए थे। उसके बाद आता है सवाल नंबर 11 में और सवाल नंबर 11 में है शबनम कमाली किस ज़िला में पैदा हुए। तो शबनम कमाली आपका हो जाएगा सीतामढ़ी ज़िला में। किस ज़िला में पैदा हुए थे। तो सीतामढ़ी ज़िला में पैदा हुए थे। उसके बाद आता है सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 12 में है रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। तो रुकैया भाभी आपका हो जाएगा अफसाना भाभी जान। उसके बाद है सवाल नंबर 13 में फ़रार किसका अफसाना है। तो फ़रार हो जाएगा आपका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो है अफसाना है। सवाल नंबर 14 में है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात में एमए कब किया। तो सही जवाब है 1934 ईस्वी में एमए किए थे। उसके बाद है सवाल नंबर 15 में अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ़ है। अजनबी चेहरे आपका हो जाएगा कमर जहाँ की तसनीफ़ है। तो सवाल नंबर 16 में है निगार अजीम ने किस मजमून में एमए किया। तो निगार अजीम किए थे उर्दू यहाँ जो है ऑप्शन 2 दे दिया है लेकिन इसमें जो है सिर्फ उर्दू में एमए किए थे फ़ारसी में नहीं। 4 ऑप्शन है इसमें जो देखिए अरबी फ़ारसी उर्दू फ़ारसी और उर्दू अंग्रेज़ी फ़ारसी अंग्रेज़ी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी
उर्दू, सिर्फ उर्दू में जो है ये MA किए थे, फारसी में नहीं। उसके बाद आता है आपका सवाल नंबर 17 में है, बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक्किद हुआ? तो बाल विज्ञान कांग्रेस आपका हो जाएगा दीमापुर में जो है ये मुनक्किद हुआ। उसके बाद आता है सवाल नंबर 18 में, सर सैयद की तालीम व तरबियत किसकी निगरानी में हुई? तो सर सैयद की तालीम व तरबियत आपका हो जाएगा वालिदा की निगरानी में हुई। किसकी निगरानी में? वालिदा की निगरानी में। उसके बाद आता है सवाल नंबर 19 में, इनमें अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? तो अब्दुल मुगनी की किताब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी ज़्यादा एतदाल। सवाल नंबर 20 में है, भीमराव की शादी किस उम्र में हुई? भीमराव की शादी आपका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन ए यानी 14 साल, सॉरी ये हो जाएगा भीमराव की शादी हुई थी 13 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? तो 13 साल की उम्र में हुई थी। उस 13 नहीं है, भीमराव की शादी 14 साल सही है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 21 में, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? तो इंडिया गेट दिल्ली में वाक़ है। कहाँ वाक़ है? दिल्ली में। और ये कन्फ्यूज़न इसलिए इस सवाल में हो रहे थे कि यहाँ देखिए भीमराव की शादी जो है 14 साल की उम्र में हुई और गालिब की शादी वो हुई थी 13 साल की उम्र में। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 21 में। सवाल नंबर 21 में, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? तो इंडिया गेट आपका हो जाएगा दिल्ली में वाक़ है। कहाँ वाक़ है? दिल्ली में वाक़ है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 22 में, परवेज़ शाहिदी ने किस साल मैट्रिक किया? तो परवेज़ शाहिदी 1925 ईस्वी में मैट्रिक किया था। किस साल? 1925 ईस्वी में मैट्रिक किया था। उसके बाद है सवाल नंबर 23 में, फिल्मी सनअत में निदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता हुए? तो ये हो जाएगा आपका इस सनत में निदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता हुए थे? तो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी नगमा निगार। उसके बाद आता है सवाल नंबर 24 में, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो सैयद मोहम्मद जाफरी पैदा हुए थे लाहौर में। कहाँ पैदा हुए थे? तो लाहौर में पैदा हुए थे। उसके बाद आता है सवाल नंबर 25 में, गालिब के आबा व अजदा कहाँ से आए थे? गालिब के आबा व अजदा ईरान से आए थे। उसके बाद आता है सवाल नंबर 26 में, दर्ज झैल में मसनवी निगार शायर कौन थे? तो दर्ज झैल में मसनवी निगार शायर आपका हो जाएगा मीर हसन। कौन थे? मीर हसन। सवाल नंबर 27 में है, नसीम के वालिद का क्या नाम था? नसीम के वालिद का नाम हो जाएगा गंगा प्रसाद कौल। उसके बाद है सवाल नंबर 28 में, नसीम की वफ़ात कब हुई? नसीम की वफ़ात 1845 ईस्वी में हुई थी नसीम की वफ़ात। उसके बाद आता है सवाल नंबर 29 में, मसफ़ी के उर्दू फ़ारसी के कितने दीवाने तैयार हुए? तो कितने दीवान तैयार हुए थे? 8 दीवान तैयार हुए थे। उसके बाद है सवाल नंबर 30 में, मुबारक अजीम आबादी उर्दू के साथ किस ज़ुबान में शायरी करते थे? तो मुबारक अजीम आबादी उर्दू के साथ फ़ारसी ज़ुबान में भी शायरी करते थे। आइए अब 30 तक तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद अब हम लोग जो है आगे के सवाल पढ़ेंगे। 31 नंबर इधर मिलेगा। चलिए 31 नंबर यहाँ है और 31 नंबर में देख पा रहे हैं सभी लोग, हसन नईम का असल नाम क्या था? तो हसन नईम का असल नाम था ऑप्शन ए हो जाएगा सैयद हसन। सवाल नंबर 32 में है, परवीन शाकिर ने PhD कब की? तो परवीन शाकिर 1971 में जो है PhD किए थे। सवाल नंबर 33 में है, इरफान सिद्दीकी के वालिद का क्या नाम था? इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम था आपका सलमान अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 34 में है, ज़फ़र गोर खपोड़ी की शायरी के कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? तो ज़फ़र गोर खपोड़ी के जो है 7 मजमूए जो है मंजर आम पर आ चुके हैं। मैं टोटल क्वेश्चन का जो है टिक इसलिए लगा दिया हूँ इस वजह से क्योंकि आंसर शीट में जो बहुत सारा जो है क्वेश्चन का आंसर जो गलत लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को ये PDF देंगे तो फिर आप लोग गलत याद कर लेंगे, इसलिए जो सही जवाब है उसमें मैं टिक लगा दिया हूँ। उसके बाद है सवाल नंबर 35 में, अगर जिसमें टिक लगा हुआ ना मिले तो समझ लीजिए कि ये सही जवाब है, इसका आंसर शीट में सही जवाब दिया हुआ है। उसके बाद है सवाल नंबर 35 में, सलाम बुनियादी तौर पर किस सनफ़ के शायर थे? तो सलाम बुनियादी तौर पर गीत के शायर थे। उसके बाद आता है सवाल नंबर 36 में, शिताब की ज़िद क्या होगी? तो शिताब की ज़िद होती है उमंग। उसके बाद है सवाल नंबर 37 में, वालिद की जमा क्या होगी? वालिद की जमा होती है औलाद। वालिद की जमा क्या, वालिद नहीं है वलद है, वलद की जमा क्या होती है? औलाद। उसके बाद है सवाल नंबर 38 में, फ़र्श का फ़ाइल क्या होगा? तो फ़र्श का फ़ाइल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ़राश। उसके बाद है सवाल नंबर 39 में, दर्ज झैल में से कुन्नियत की मिसाल तलाश कीजिए। तो कुन्नियत की मिसाल आपका हो जाएगा इब्न अली। क्या हो जाएगा? इब्न अली। उसके बाद है सवाल नंबर 40 में, ज़द का मुतरादिफ लिखिए। तो ज़द का मुतरादिफ आपका हो जाएगा कुफ्त। क्या हो जाएगा? कुफ्त। ये जे और दाल है, क्या है? जे दाल, और यहाँ जो है इसका मुतरादिफ क्या हो जाएगा? कुफ्त। यानी मुतरादिफ का मतलब ये समझिए कि मुतरादिफ यानी हम माना, यानी माना जो है एक ही हो लेकिन लफ्ज़ अलग अलग हो। उसके बाद है आगे सवाल नंबर 41 में, शमसुल उलमा किस इसम की मिसाल है? सवाल है शमसुल उलमा किस इसम की मिसाल है?
तो ये हो जाएगा आपका लक़ब की मिसाल है। किसकी मिसाल है? लक़ब की मिसाल है। सवाल नंबर 22 में है मैं कौन सेगा है, तो मैं हो जाएगा आपका वाहिद मुतकल्लिम। क्या हो जाएगा? वाहिद मुतकल्लिम। जितना में भी है बात करने वाला क्या होता है? मुतकल्लिम होता है, आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ क्या है? अकेले है, सिंगल है, इस वजह से यह हो जाएगा वाहिद। वाहिद का मतलब क्या होता है? अकेला। और बात करने वाला आपको सभी पहले से ही मालूम है, बात करने वाला क्या होता है? वो मुतकल्लिम होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे के सवाल। और सवाल नंबर 43 में है फ़ेल मारूफ की मिसाल दीजिए। तो फ़ेल मारूफ की मिसाल हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन ए, यानी वह पढ़ता है। सवाल नंबर 44 में आता है इकराम रोटी खाता है। मैं इकराम क्या है? तो ये हो जाएगा फ़ाइल। क्या हो जाएगा? फ़ाइल, यानी जो भी काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं फ़ाइल। तो रोटी खाने का काम इकराम कर रहा है, इसी वजह से इकराम क्या हो जाएगा? फ़ाइल हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 45 में माजी तमन्नाई की मिसाल दीजिए। तो काफ़ी इजी सवाल है। सवाल से पता चल रहा होगा आपको तमन्ना कर रहा है। क्या कर रहा है? तमन्ना, ख्वाहिश, आरजू कर रहा है। तो यहाँ देखिए कौन सा इसमें जो है वर्ड में क्या है, यानी कौन सा जुमला में जो है तमन्ना कर रहा है। यहाँ देखिए वह जाता है, तो इसमें कोई तमन्ना नहीं है। तुम जाओगे, इसमें भी कोई तमन्ना नहीं है। वह गया, इसमें भी कोई तमन्ना नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ अगर मैं जाता, तो तमन्ना कर रहा है कि अगर मैं जाता। इस वजह से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अगर मैं जाता उसके। और ये 46 नंबर में है हकीकत की जमा क्या होगी। तो हकीकत की जमा होती है हक़ाइक़। हकीकत की जमा क्या होती है? हक़ाइक़। उसके बाद है चाहना से हासिल मज़दर बनाइए। तो चाहना से हासिल मज़दर हो जाएगा आपका चाहत। सवाल नंबर 45 में है क्या है कि हामिद, हामिद तुम मत खेलो, मैं जो है मत खेलो कौन फ़ेल है? तो ये हो जाएगा आपका फ़ेले नहीं। उसके बाद अगला सवाल है इसमें हासिल मज़दर क्या है? तो हासिल मज़दर हो जाएगा आपका घबराहट। उसके बाद आता है सवाल नंबर ये शायद कि 49 है, 49। तो इस सवाल में क्या है? अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? तो ये हो जाएगा इजाफ़त की मिसाल। देखिए का के की जितना भी है तो किसकी मिसाल होती है? इजाफ़त की मिसाल होती है। क्या है? अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? तो सिफ़त तो होगा नहीं, मौसूफ़ तो होगा नहीं, मुनादा तो होगा नहीं। इस वजह से क्या हो जाएगा आपका? इजाफ़त, अहमद की टोपी। ठीक है, हाँ चलिए 51 में है आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस सूबा से था? तो आर्यभट्ट का ताल्लुक़ हो जाएगा आपका बिहार से था। कौन सा सूबा से था? बिहार से था। उसके बाद आता है सवाल नंबर 52 में फ़रार किस तरह का अफसाना है? तो आपका हो जाएगा नफ्सियाती। उसके बाद है सवाल नंबर 53 में कोलकाता में नौजवानों के इजलास में परवेश शाहिदी ने कौन सी नज़्म पढ़ती है, क्या है पढ़ी थी? तो हो जाएगा आपका हम नौजवान हैं, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 54 में आता है अफसाना अंग्रेज़ी बाबू के मुसन्निफ़ कौन है? अफसाना अंग्रेज़ी बाबू के मुसन्निफ़ आपका हो जाएगा हरि मोहन झा। क्या हो जाएगा? अफसाना अंग्रेज़ी बाबू के मुसन्निफ़ हरि मोहन झा। उसके बाद आता है सवाल नंबर 55 में मुआविन दरसी किताब में पन्नालाल पटेल का कौन सा अफसाना आपके शामिल निसाब है? तो ये हो जाएगा आपका वितराग के किनारे। क्या हो जाएगा? वितराग के किनारे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 56 की तरफ। और सवाल नंबर 56 में देखने के लिए मिल रहा है आप सभी को क्या है? सोहेल अज़ीम आबादी के एक नावल का नाम लिखिए। तो सोहेल अज़ीम आबादी के एक नावल का नाम है बेजर के पौधे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बेजर के पौधे। सवाल नंबर 57 में है जुल्मत की ज़िद क्या होगी? तो जुल्मत की ज़िद हो जाएगी आपका नूर। उसके बाद है सवाल नंबर 58 में क्या है कि नई टोपी किसकी मिसाल है? तो नई टोपी आपका हो जाएगा मुरक्कब तौसीफ़ी की मिसाल है। किसकी मिसाल है? मुरक्कब तौसीफ़ी की मिसाल है। 59 में अमृता पर यत्म की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बारिश की एक सुबह। उसके बाद है सवाल नंबर 60 और आज की ये जो है आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 60 में है वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की सरपरस्ती किसने की? तो ये हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नसरुल्लाह बेग। नंबर है 83 42 94 93 47। नोट कर लीजिए 8342949347। इस नंबर पे आप लोगों को जो है व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप में आप लोगों को बोलना है एडमिशन न्यू स्टूडेंट। आपको जो है उसमें जो है कुछ प्रोसेस लगेगा, उस प्रोसेस को अगर पूरा कर लेते हैं तो आपको जो है टोटल पीडीएफ जो है क्लास 10 क्लास 12 जितना भी जिस चीज़ का भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो टोटल के टोटल आपको जो है उर्दू का क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें जो इसके लिए जो कुछ टर्म है, कंडीशन है, आपको जो उसमें कंडीशन को पूरा करना है। उसके बाद जो है आपका एडमिशन हो जाएगी और टोटल पीडीएफ आपके नंबर पे ही व्हाट्सएप में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाते वीडियो को लाइक कीजिए और सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हासिल हो सके। चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।